तो कोरोना की व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल होगी। सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना से निपटने की तैयारियों को अब परखा जाएगा, जिसके लिए पहले ही मॉक ड्रिल की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का जायजा लेंगे। तो अब केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले ही लड़ने की तैयारी शुरू की जाए, जिसके लिए मॉक ड्रिल होगी। व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। तो प्रदेश कितना तैयार है इस विपदा से लड़ने के लिए, सदृश दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए, इसके लिए केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अब अलर्ट है। तो प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल होगी। ऑक्सीजन प्लांट, दवाई समेत अन्य इंतजामों की जांच की जाएगी। अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं को जांचने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। तो हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल में मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल होंगे। तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। ऐसे में एमपी में भी मॉक ड्रिल की जाएगी और मॉक ड्रिल हमीदिया अस्पताल में होगी, जहां मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहेंगे। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मॉक ड्रिल में मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विदेशों से आने वाले लोगों की जानकारी में अब स्वास्थ्य विभाग जुट चुका है। रोजाना 5000 टेस्ट करने के लक्ष्य रखा गया है। तो 2 लाख आरटीपीसीआर एंटीजन किट की खरीदी की जाएगी। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है। नए वेरिएंट से बचाव के लिए जन जागरूकता लाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड से मिलते जुलते लक्षण मिलते ही टेस्ट कराने के निर्देश भी सभी को दिए गए हैं। तो कोरोना को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में अगर सर्दी जुकाम जैसे कोई भी लक्षण मिलते हैं तो तुरंत टेस्ट करवाने के निर्देश आमजन को दिए गए हैं। बिल्कुल सावधानी बरतने को कहा गया है। नए वेरिएंट से बचाव के लिए जन जागरूकता गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तो दंतेवाड़ा कलेक्टर ने अब गाइडलाइन जारी कर दी है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से दीपक, तो रायपुर से गौरव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कोरोना की अगर बात करें तो ये अदृश्य दुश्मन जो है, इसने पहले भी काफी नुकसान किया था, अन्य देशों में तबाही मचा रहा है, लेकिन यहां ऐसा ना हो इसके लिए पहले से ही सरकार अब अलर्ट मोड पर है और मॉक ड्रिल करने की बात की जा रही है। जी प्रगति, चीन की जैसी तस्वीरें आ रही है भयावह कोरोना को लेकर। लगातार चीन में करीब 5000 लोग डेली मरने की सूचना इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है और नेशनल मीडिया बता रहा है। इसके बाद से ही प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अलर्ट हो गया और तमाम बड़े जहां एयरपोर्ट है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसके बाद जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और यदि वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग से कि ये कौन सा नया वेरिएंट तो नहीं है, इसके हिसाब से उन्हें क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों की बैठक की थी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने देश भर के तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तमाम अधिकारियों की बैठक की थी और 27 तारीख को उन्होंने कहा था कि अलग अलग जहां हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं वहां की बेड की स्थिति देखकर मॉक ड्रिल की जाएगी। और वहीं आज दिन आ गया है। आज हमीदिया अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचेंगे और वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर, कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें अलग अलग एम्बुलेंस कितने समय में कहां पहुंचना है और बेड की क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था, इन तमाम विषयों पर वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि पहले से ही प्रिपेयर होना जरूरी है। इसके पहले सरकार स्वयं कह रही है कि पहले से प्रिपेयर रहें और कोविड-19 के जो पहले हम नियम पालन करते थे उसका भी लगातार
पालन करते रहे, क्योंकि ये नया वेरिएंट है और भी खतरनाक है। इसीलिए सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है और पिछली बार जैसी कोई गड़बड़ी ना होने पाए। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा काम करके उसे संभाला भी था, इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, एक भी जनहानि ना हो, इसीलिए शुरू से ही सरकार अलर्ट मोड पर है और लगातार अपने ओर से प्रयास कर रही है। और ये मॉक ड्रिल आज हमीदिया अस्पताल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में की जाएगी। जी प्रगति। जी दीपक, मॉक ड्रिल होगी और जिससे कि ये परेशानी आगे ना बढ़े, जो हालात पहले बने थे वो ना हो, ऐसे में प्रिपेयर पहले से रहना बेहद जरूरी है। तो देखिए हमारे साथ रायपुर से गौरव भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं इस विपदा से लड़ने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो लगातार राज्य सरकार और स्वास्थ्य अमला जो है वो कोरोना को लेकर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर है। जो जानकारियां हैं वो लगातार लोगों से साझा की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करें। एयरपोर्ट में पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, बाहर से आने वाले लोगों की जाँच हो रही है और यदि जाँच में कोई पॉजिटिव पाया जाता है या कोई सिम्टम दिखता है तो उसे क्वारंटाइन करने की भी तैयारियां जो है वो राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है। यदि हम बात करें कि जो केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल की बात कही थी, मॉक ड्रिल कर ऑनलाइन जानकारी देने की बात कही थी, तो वो मॉक ड्रिल आज होगा। 6 बिंदुओं पर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया था और उन 6 बिंदुओं पर ही आज मॉक ड्रिल होना है। सुबह 10:30 बजे का वो वक्त रहेगा जब रायपुर में मॉक ड्रिल किया जाएगा और व्यवस्थाएं देखी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट को चालू करके देखा जाएगा कि क्या कुछ ऑक्सीजन प्लांट सही तरीके से काम कर रहा है और जो जीवन रक्षक मशीनें हैं उनका भी परखा जाएगा कि वो मशीनें ठीक से काम की जा रही हैं या नहीं। और जो व्यवस्थाएं हैं जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था है और साथ ही साथ जरूरी चीजें हैं जो किट की व्यवस्था की भी जानकारी, जो मॉक ड्रिल है वो किया जाएगा। मॉक ड्रिल करने के बाद इस पूरे मॉक ड्रिल की जो जानकारी है वो ऑनलाइन केंद्र तक पहुंचाई जाएगी, केंद्र स्वास्थ्य विभाग तक, मंत्रालय तक पहुंचाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में अलर्ट जारी है। राहत भरी खबर यह है कि शुरू में जिस समय अलर्ट जारी हुआ था, केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया था, उसके बाद लगातार 2 से 3 दिनों तक यहाँ पर मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी था और वो सिलसिला अभी थमता था नजर आ रहा है। कल 1300 करीबन टेस्ट भी हुए थे जिसमें एक भी मरीज निकलकर सामने नहीं आया था। प्रदेश में अभी 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज है जिसमें 7 रायपुर से है और केवल एक जो है वो दुर्ग जिले से कोरोना संक्रमित मरीज है। जो पॉजिटिविटी दर है वो 0 पहुंच गई है छत्तीसगढ़ में। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मरीज यदि निकल कर नहीं आ रहे हैं तो लोग एकदम आराम से रहें और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन ना करें। लगातार स्वास्थ्य अमला इसे लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है और आज एक बार मॉक ड्रिल हो जाएगी तो पूरी व्यवस्थाओं का अपडेशन भी हो जाएगा कि कहीं पर कोई समस्या है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए, ताकि आने वाले समय में, अभी हालांकि प्रदेश में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है, जो नए BS7 वेरिएंट है उसका असर नहीं पड़ा है। यदि वो वेरिएंट यहाँ पर तेजी से फैलता है तो उस पर आसानी से लगाम पाया जा सके, लोगों को कहीं पर दिक्कत ना हो, इसकी आज पुष्टि भी हो जाएगी। जी बिल्कुल गौरव, सावधानी बरतनी और जागरूकता रखना बहुत जरूरी है। हालांकि राहत की खबर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव और दीपक आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगर मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही प्रदेशों में मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्रियों को, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि मॉक ड्रिल की जाए, पहले से ही प्रिपेयर हम रहे जिससे कि इस लड़ाई से, इस आपदा से लड़ सके।